नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी प्रिय दर्शकों। आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर भी हैं। दर्शकों, आज की जो जानकारी है बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, हमारे देश में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सहवास यानी सेक्स के विषय में खुलकर बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म सहवास यानी सेक्स का विरोधी होता तो क्या हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और मोक्ष में काम को भी शामिल किया गया है? जरा सोच के देखिए, यदि हमारा हिंदू धर्म यानी सेक्स का विरोधी होता, संभोग का विरोधी होता, तो क्या हमारे देश में खजुराहों के मंदिर बनते या फिर आचार्य वात्सायन कामसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना करते? कभी नहीं करते। अगर नहीं तो जरा सोचिए प्रिय दर्शकों, आज हम सहवास यानी सेक्स जैसे महत्वपूर्ण विषय में क्यों नहीं बात करते हैं? क्योंकि हिंदू प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास यानी संभोग करने से कई सारे ऐसे लाभ भी होते हैं। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। अब बताते हैं प्रिय दर्शकों कि सेक्स करने से क्या क्या लाभ होते हैं। सेक्स करने से वंश वृद्धि होती है, मैत्री लाभ होते हैं, साचार्य सुख, मानसिक सुख से परिपक्वता, दीर्घायु, शारीरिक सुख और मानसिक स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, सेक्स करने के कुछ नियम होते हैं, लेकिन आज के जमाने के लोग इन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। प्राचीन काल समय में इन नियमों को लोग अक्सर फॉलो किया करते थे, लेकिन आज के जो लोग हैं प्रिय दर्शकों, आज के जो लोग संभोग करते हैं वो एक शारीरिक सुख पाने के लिए संभोग करते हैं, एक आनंद की प्राप्ति पाने के लिए संभोग किया जाता है। संभोग करने के तरीके हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं। आचार्य वात्सायन के अनुसार कामसूत्र जैसे ग्रंथ में संभोग की पूरी प्रक्रिया दी गई है। उन्होंने लिखा है, आचार्य वात्सायन कामसूत्र जैसे ग्रंथ में लिखते हैं कि संभोग करने से इंसान को बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन संभोग करने का एक तरीका होना चाहिए। आचार्य वात्सायन कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार की प्राणवायु होती है। पहली व्यान, दूसरी समान, तीसरी उद्दान, चौथी प्राण और 5वीं अपान। मनुष्य के शरीर में ये 5 प्रकार की प्राणवायु होती है। आचार्य वात्सायन अपने कामसूत्र ग्रंथ में लिखते हैं कि जो अपान वायु होती है वही मल, मूत्र, गर्भ, शुक्र, अवार्त को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें शुक्र को वीर्य भी कहा जाता है, यानी ये वायु संभोग से संबंध रखती है। यही वो वायु होती हैं जिनके लिए लोग पागल हो जाते हैं। और प्रिय दर्शकों, आचार्य वात्सायन कहते हैं कि अपान वायु स्त्रियों का सौंदर्य, माहवारी, प्रजनन, यहां तक कि संभोग करने की प्रक्रिया को भी नियंत्रण में रखने का कार्य करती है। आचार्य वात्सायन अपने ग्रंथ कामसूत्र में लिखते हैं कि मनुष्य को कौन कौन से दिन संभोग नहीं करना चाहिए। यदि जो लोग इन दिनों में संभोग करते हैं वो लोग नरक के वासी हो जाते हैं, उनके घर में सदैव दुख पीड़ा बनी रहती है। ऐसे लोग कभी भी रोटी पे रोटी धर के नहीं खाते हैं जो लोग इन दिनों में संभोग किया करते हैं। इस विषय में आचार्य वात्सायन ने कामसूत्र ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है। प्रिय दर्शकों, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संध्याकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल, प्रिय दर्शकों, इनमें कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अमावस्या की रात्रि भी कभी संभोग नहीं करना चाहिए। जो लोग अमावस्या की रात्रि संभोग किया करते हैं प्रिय दर्शकों, उनके घर में खूंखार संतान पैदा होती है और वो संतान ऐसी पैदा होती है कि उनके घर का विनाश कर देती है। इसलिए भूलकर भी अमावस्या के दिन संभोग नहीं करना चाहिए। लोगों को इन चीजों का पता ही नहीं होता। दूसरा, पूर्णिमा की रात्रि, प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा की रात्रि भी कभी भी भूल के संभोग नहीं करना चाहिए।
शास्त्रों के ऐसे नियम हैं कि पूर्णिमा की रात्रि कभी भी संभोग ना करें। जो लोग पूर्णिमा की रात्रि को संभोग किया करते हैं, प्रिय दर्शकों, उनके घर में हमेशा दुख दरिद्रता बनी रहती है, दुख पीड़ा बनी रहती है और उन लोगों का भाग्य कभी भी उदय नहीं होता है। तीसरा, चतुर्थी की रात्रि। जो लोग चतुर्थी की रात्रि संभोग किया करते हैं, प्रिय दर्शकों, वो लोग हमेशा दुख पीड़ा में बने रहते हैं। उनके घर में हमेशा दुख पीड़ा छाई रहती है। वो लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते। उनके घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती है। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है। जो लोग चतुर्थी की रात्रि संभोग किया करते हैं। चौथा, अष्टमी। प्रिय दर्शकों, अष्टमी की रात्रि भी कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए। आचार्य वात्सायन लिखते हैं कि अष्टमी की रात्रि संभोग करने वाले के हमेशा पुत्री ही पुत्री पैदा होती हैं। उनके घर में कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए जो लोग अष्टमी की रात्रि संभोग करते हैं, वो लोग अष्टमी की रात्रि कभी संभोग ना करें। पांचवा, रविवार के दिन। जो लोग रविवार को संभोग किया करते हैं, प्रिय दर्शकों, उन लोगों का भाग्य कुंडली मार के सो जाता है। इसलिए कभी भी रविवार को संभोग ना किया करें। छठा, मकर संक्रांति के दिन कभी भी भूल के संभोग नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जो लोग मकर संक्रांति के दिन संभोग करते हैं, उनके घर में दुष्ट प्रवृत्ति की लड़कियां पैदा होती हैं, जो अपने कुल का नाम लजा देती हैं। आचार्य वात्सायन ऐसा लिखते हैं कि जो मर्द, जो महिला मकर संक्रांति के दिन यदि संभोग करती हैं और यदि उस दिन उनके गर्भ ठहर जाता है, तो प्रिय दर्शकों, उनके घर में ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति की लड़कियां पैदा होती हैं कि वो अपने कुल का ही नाम लजा देती हैं। सातवां, आचार्य वात्सायन लिखते हैं कि जो लोग संध्या काल के समय, यानी जब सूर्य छिपने को जा रहा हो, ऐसे समय में जो लोग संभोग करते हैं, प्रिय दर्शकों, वो लोग नरक के वासी होते हैं। संध्या काल के समय सभी जीव जंतु अपने अपने यथा स्थान पर पहुंचते हैं और यदि ऐसे समय पर कोई लोग संभोग करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, अगले जन्म में उन लोगों को कुत्तों की श्रेणी मिलती है। उन लोगों को कुत्ता और कुतिया बना दिया जाता है। इसलिए संध्या काल के समय कभी भी भूलकर संभोग ना किया करें। आठवां, श्राद्ध पक्ष में भी कभी भूल के संभोग ना किया करें। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वज हमारे घर आते हैं और हम बड़े दिल से उनकी श्राद्ध निकालते हैं। आचार्य वात्सायन कामसूत्र ग्रंथ में ऐसा लिखते हैं कि जो लोग श्राद्ध पक्ष में संभोग किया करते हैं और यदि श्राद्ध पक्ष में उनकी पत्नियों को गर्भ ठहरता है, तो प्रिय दर्शकों, उनके घर में हमेशा पितरों का आगमन रहता है। उनके घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव रहता है। उनके घर से कभी भी नकारात्मक ऊर्जा दूर नहीं होती है और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कभी भी भूलकर श्राद्ध पक्ष में संभोग ना करें। नौवां, प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के समय भी कभी संभोग ना करें। नवरात्रि में हम देवी माँ की पूजा करते हैं, हम भगवानों की पूजा किया करते हैं। इसलिए नवरात्रि में भी कभी भी भूलकर भी संभोग ना करें, क्योंकि नवरात्र 9 दिन के होते हैं और ये 9 दिन बड़े पावन पवित्र होते हैं। यदि हम इन 9 दिनों में संभोग करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं, हमारे देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जिस घर में देवी देवता नाराज हो जाए, तो प्रिय दर्शकों, उस घर की उल्टी दशा आ जाती है। इसलिए नवरात्रि में भी कभी भूल के संभोग ना किया करें। 10वां, श्रावण मास के महीने में कभी भूल कर भी संभोग ना किया करें। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास का जो महीना होता है, ये पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसलिए श्रावण मास के महीने में कभी भूल के संभोग ना करें। जो लोग श्रावण मास के महीने में संभोग करते हैं, प्रिय दर्शकों, उन लोगों पर देवादिदेव महादेव की तिरछी नजर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, महादेव उन लोगों से रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी भूलकर श्रावण के महीने में कभी भी संभोग ना किया करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखा करें। 11वां, ऋतु काल में भी कभी संभोग नहीं करना चाहिए। जो लोग ऋतु काल में संभोग किया करते हैं, उन लोगों के घर या तो अपंग लड़के पैदा होते हैं, अपाहिज लड़के पैदा होते हैं, या फिर बहरे काने अंधे लड़के पैदा होते हैं।
इसलिए ऋतुकाल में भी कभी संभोग ना किया करें। आचार्य वात्सायन और लिखते हैं कि संभोग हमेशा पति पत्नी की सहमति से होना चाहिए। जो लोग जबरदस्ती संभोग किया करते हैं वो लोग बड़े पाप के भागीदारी होते हैं। आचार्य वात्सायन कहते हैं कि संभोग हमेशा एक ही स्त्री और एक ही मर्द से करना चाहिए। जो लोग इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं उन लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए आचार्य वात्सायन अपने कामसूत्र ग्रंथ में लिखते हैं कि संभोग हमेशा मनुष्य को एक ही व्यक्ति से करना चाहिए, यानी स्त्री को अपने पति से करना चाहिए और पति को अपनी स्त्री से करना चाहिए। जो लोग अधिक ज्यादा लोगों से संभोग किया करते हैं प्रिय दर्शकों, उन लोगों के शरीर में या तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं या फिर उन लोगों का शरीर ही खत्म हो जाता है, या फिर वो लोग ऐसे ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे जालों में फंस जाते हैं कि उनका निकलना बड़ा मुश्किल होता है और उन लोगों से भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं जो लोग इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। अब बताते हैं प्रिय दर्शकों आपको संभोग करने के दौरान कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आचार्य वात्सायन कामसूत्र ग्रंथ में लिखते हैं कि यदि महिला के गुप्तांग पर यदि कोई बीमारी है, यदि कोई पीड़ा है, तो मर्द को कभी संभोग नहीं करना चाहिए। यदि महिला के गुप्तांग पर यदि छोटे छोटे दाने निकल रहे हो या फिर खुजली जैसी हो रही हो तो उस समय भी कभी संभोग नहीं करना चाहिए। आचार्य वात्सायन और कहते हैं कि माहवारी के समय कभी भी पुरुष को पत्नी के पास नहीं जाना चाहिए। जो लोग माहवारी के समय पत्नी के पास चले जाते हैं प्रिय दर्शकों, उन लोगों के शरीर में भयंकर पीड़ा होती है, उन लोगों के शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग माहवारी के समय अपनी पत्नी से संबंध बनाते हैं प्रिय दर्शकों, वो लोग धीरे धीरे मर्द से नामर्द हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी भूलकर माहवारी के समय संभोग ना बनाएं। आचार्य वात्सायन और लिखते हैं कि माहवारी के चौथे दिन संभोग करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और 5वें दिन संभोग करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और 6ठे दिन संभोग करने से चतुर्पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वें दिन संभोग करने से पुत्री की प्राप्ति होती है और 8वें दिन संभोग करने से बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है और 9वें दिन संभोग करने से सुंदर लक्ष्मी जैसी कन्या की प्राप्ति होती है और 10वें दिन संभोग करने से भीम जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है और 11वें दिन संभोग करने से लक्ष्मी जैसी सुंदर पुत्री की प्राप्ति होती है और 12वें दिन संभोग करने से अच्छा पुत्र प्राप्त होता है और 13वां दिन संभोग करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। 14वें दिन संभोग करने से एक गुणी पुत्र की प्राप्ति होती है और 15वें दिन संभोग करने से एक सुंदर सुशील कन्या की प्राप्ति होती है। इसके बाद गर्भ नहीं ठहरता है। प्रिय दर्शकों, आचार्य वात्सायन अपने कामसूत्र ग्रंथ में लिखते हैं कि जो लोग इन नियमों को फॉलो करते हैं उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ संभोग करने के नियम जिनको आचार्य वात्सायन ने अपने कामसूत्र ग्रंथ में लिखा है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ भी उठाएंगे। जी नमस्कार।